तो आप खैरियत से होंगे। जिसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, यानी कि मावनीन उजाज की ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। हमने जाना है NTS की वेबसाइट पे nts.org.pk/new पे आप करें। उसके बाद आप जाएं ओपन एप्लीकेशंस पर, और ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मावनीन हुजाज नाजिम फॉर हज ऑपरेशन 2025। और यहाँ पर याद रखने की चीज़ ये है कि इसकी लास्ट डेट है वेडनेसडे 8 जनवरी 2025। हमने क्लिक करना है डिटेल्स पर। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपने आपके सामने ये आ गया है, और यहाँ पे भी वो कह रहे हैं लास्ट डेट एप्लीकेशन जो है वो आपके पास क्या है 8/1/2025। इसको हमेशा याद रखना है। और अनाउंस डेट आज की है 25/12/2024। एडवर्टाइजमेंट अगर आपने इंग्लिश में देखनी है तो आप इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दें, अगर आपने उर्दू में देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और ये आपके पास डाउनलोड होगी, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने चेक लिस्ट भी दी है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और हम दोनों को देखते हैं। क्विकली हम इसको रिव्यू कर लेंगे। और एडवर्टाइजमेंट को जब हम ओपन करते हैं तो आपके सामने जो जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं वही सब कुछ इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। कुछ खास नहीं है, बस इसमें उन्होंने कोटा भी साथ में डिसाइड कर दिया है कि कितना कोटा है। और इसमें एक अहम चीज़ थी, मैंने पढ़ी थी, वो यहाँ पर कहीं उन्होंने लिखी हुई है जी, ये इधर ना, कि रिपीटर्स का इंतखाब मावनीन उजाज की कुल तादाद के 70% तक किया जाएगा। यानी कि जितनी भी इसकी पोस्टें हैं, अभी आप पिछले पेज पे आप देखेंगे तो ये आपके पास देखें जो सुपरवाइजरी कैटेगरी है उसके 60 पोस्ट्स हैं, और जो दूसरा आपके पास फील्ड स्टाफ है उसमें आपके पास 565 है। तो इसका जो 70% बनता है, ठीक है, वो जाएगा रिपीटर्स को, और सिर्फ 30% जो वो फ्रेशर्स के लिए। और वो 30% पे भी फिर आपके पास जो इन्होंने आगे बताया है, ये जो उन्होंने बताया कोटा सिस्टम, इसके मुताबिक होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं अपना लगाऊं तो हम सिंध शहरी में, ये सिंध अर्बन के डोमिसाइल पर हूँ मैं, तो अगर मैं अपना इसमें देखूं तो 7.5% तो मेरिट की सबके लिए सीटें हैं। यानी कि पहली बात तो ये कि 565 का जो है ना 30% ये बनता है 170 आई गेस, ठीक है। 170 टोटल सीट्स हैं फ्रेशर्स के लिए, और उसमें से फिर आप देख लें कि ये आपके पास कोटा इसके मुताबिक, तो 7.5 प्लस आपका जो भी यहाँ पे जिस भी डोमिसाइल पर आप वो उसमें ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध शहरी हैं तो 7.6, ये यानी कि 7.5 इसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं कि ये आपके पास बन जाता है 15। यानी कि 15% 170 का 15% जो बनता है वो आई गेस 24 सीट्स बनती है। तो वो 24 सीट्स के ऊपर अब जो है वो मेरा कंपटीशन होगा, ठीक है। यानी कि जिनके ऊपर मैं एलिजिबल हूँ, अगर मैं टॉप 24 में आता हूँ अपने डोमिसाइल अपने कोटे के उसमें, तो फिर जो है बल्कि अपने डोमिसाइल पहले तो आपको आना पड़ेगा मेरिट पे ना, मेरिट के लिए तो सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो या तो सबसे ज़्यादा हाई हो, या फिर अपने डोमिसाइल के ऊपर जो है वो 12 सीटें मेरी बनती हैं, तो उसके ऊपर मुझे compete करना होगा। तो इसका मतलब कंपटीशन वेरी हाई होगा जी। सबसे पहले आपका तहरीरी मुकाबला होगा, रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसके बाद फिर आपको जिस्मानी फिटनेस के लिए आपको 5 किलोमीटर तेज़ रनिंग या वॉक करनी होगी, और ये आपको करना होगा 39 मिनट में, 39 मिनट्स लास्ट टाइम इसका टाइम दिया गया था। तो ये सब इसके मराहिल हैं, और ये आप देख लें कि ये चीज़ें आपको चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए। परफॉर्मा इन्होंने दे दिया, ये नॉमिनेशन परफॉर्मा है, इसको आपने फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद इसको आपने मतलब वेरिफिकेशन इन गारंटी बाय द डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर से जो है वो इसको अटेस्ट कराना है, फिल कराना है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या आपने किसी भी फेडरल यानी कि पिम्स से करा, या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल वगैरह से आपने कराना है। और ये जो सर्विस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ये आपको आपका डिपार्टमेंट का हेड देगा, वहाँ से आपने लेना है। इसी तरह ये श्योरिटी बॉन्ड है जो कि आपने फिर जो है वो अपने क्या कहते हैं, ये आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर एक श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह ये अब आपने यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा वो आपने भेजना होगा, ठीक है। अब हमने अप्लाई करना है जी फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ मावनीन के लिए, तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से
अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ऐसा है कि मैं क्योंकि पहले अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन मैं भी आपको दोबारा बताता हूँ। आपने ओपन एप्लीकेशंस पर जाना है। ओपन एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपने बेसिकली अपना पोर्टल मेरा लॉगिन हुआ होता है, ठीक है। आपको पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के नॉर्मल तरीके होते हैं। आपने वो जो भी डिटेल्स कहेगा वो आपने फिल करनी है। आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपनी ईमेल होनी चाहिए, और वो आपने ये अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप इधर से सबसे पहले वाले पे क्लिक करें, और उसके बाद आपने फील्ड स्पॉटिंग स्टॉक पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करें। इसके बाद ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आपने पहले कोई हज ड्यूटी परफॉर्म की हुई है। अगर नहीं की हुई तो आप फ्रेश पे करेंगे। मैं भी फ्रेश हूँ तो हम यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करेंगे। इसी तरह वो कहता है अगर आपने की हुई है तो ठीक है, नहीं की हुई तो ज़ीरो पे करें, और अगर एक दफ़ा की है, दो दफ़ा की है, तो वो आपने बताना था इसमें, ठीक है। और आप रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर देंगे, और बेसिक पे स्केल आपका जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। और अपनी डेजिग्नेशन नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा, वो आपने बता देनी। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट का एड्रेस बाय मुस्लिम है, डेफिनेटली मुस्लिम्स के लिए है ये, तो इसमें तो ऐसी ये मतलब सवाल उन्होंने चलें ठीक है पूछ लिया। तो बाकी इधर आपने डेट अपनी ज्वाइनिंग लिखनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट सर्विस, और आपका स्पाउस भी अप्लाई कर रहा है इस कैटेगरी में, और ये सारे सवाल आते हैं, इनके आपने जवाब देने हैं। और उसके बाद टेस्ट सिटी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास माई एप्लीकेशन में आ जाएगा। मैं क्योंकि अप्लाई कर चुका हूँ तो इस वजह से अब मैं इधर माई एप्लीकेशन में जाऊँगा, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा अप्लाई हो चुका है पहले से। अभी मैंने सिर्फ फ़ीस पे करनी है, अभी मैं फ़ी पे करूँगा, उसकी भी हम वीडियोस रिकॉर्ड करके इसमें डालेंगे। तो इस वजह से अंडर प्रोसेस आ रहा है। ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी मैंने अप्लाई किया था, और उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था और सारा कुछ ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउनलोड रिज़ल्ट कार्ड पे अगर हम जाएंगे ना, तो ये हमें बताता है कि पिछले साल का क्या रिज़ल्ट था मेरा, ठीक है। तो ये रहा जी जनाब पिछले साल का मेरा रिज़ल्ट, और हमने फ़िज़िकल भी दिया था। उसके बाद 20 मार्क्स फ़िज़िकल के थे, 80 मार्क्स जो है वो इसमें रिटर्न के थे, और 20 मार्क्स जो हैं वो फ़िज़िकल के थे। तो 80 में से 65 आए थे, जो कि कम है, नहीं हम क्वालिफाई कर पाए। तो लेट्स सी क्या बनता है इस दफ़ा, फिर किस्मत आजमाते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था जनाब। अभी हम जो फ़ीस पे करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, ठीक है। अपने मोबाइल से फ़ीस पे करने के लिए हम अपने इजी पैसा अकाउंट में जाएंगे। वहाँ से हमने इजी पैसा अकाउंट को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है जी बिल पेमेंट्स में, और बल्कि ये व्यू ऑल पे क्लिक करें। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद नीचे जाएं, तो ये आपको यहाँ पर देगा अदर की ऑप्शन ना, ये अदर की ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ऊपर जाएंगे अभी दोबारा इसको, अदर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदर की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आएगा वन बिल वन लिंक, ठीक है, या वन बिल वन क्रेडिट। इस पे आप क्लिक करें, और उसके बाद जो आपका जो भी रेफरेंस नंबर आपके उसमें लिखा हुआ आ रहा है फ़ी वाउचर में, 14 या 16 डिजिट कोड होगा, वो आपने इसमें इंटर कर देना है, ठीक है। और वो जब आप इसमें इंटर करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो आपका नाम आएगा, और यही आपकी वेरिफिकेशन है कि हाँ आप का सही जो है वो नंबर इंटर हुआ है और आप सही डिटेल्स आपने फ़िल की हैं। तो आप इसके अंदर अपना नाम देख के वेरीफ़ाई करें। अगर आपका नाम आता है और उसके नीचे फ़ीस चलान यानी कि 1090 प्लस 10 रुपीज़ सर्विस चार्जेस यानी कि 1100, तो 1100 रुपये का फ़ी चलान बनता है। तो फिर आप देखें, अब ये जिस तरह इस पे मेरा नाम आ गया है, और बिल्कुल ये वही है, लास्ट डेट ड्यू डेट भी इसमें आ रही है 8 जनवरी। तो फिर मैं इसको पे नेक्स्ट कर दूंगा या पे इन फुल कर दूंगा, ठीक है। पे नाउ करेंगे, और पहले उसने कंफर्म किया है कि आपने फ़ुल पे करना है, तो मैंने किया जी यस पे इन फुल एंड देन पे नाउ करेंगे, तो जी अब हमारा पे हो चुका है, ठीक है। रिसिप्ट को आप सेव कर लें, फ्यूचर में काम आ सकती है जी। तो ये देखें अब हमारे पास यहाँ पर ये माई एप्लीकेशन में भी जाएं, तो ये अब जो है वो फ़ी पेमेंट स्टेटस में मेरा लिखा हुआ आ रहा है पेड, ठीक है। और यहाँ से भी वो देखें वो ऑप्शन अब चेंज हो गई है। तो वो कहता है अपडेट एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोफाइल। अब यहाँ पे इसने एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया है, और अगर अपडेट करना हो तो यहाँ से वो दोबारा, अगर आपके क्वेश्चन वो कहता है कि ठीक नहीं है तो यहाँ से अपडेट कर दें, और एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो सकता है, और मैं इसको यहाँ से मैं जब प्रिंट करूँगा, तो प्रिंट करने के बाद जो है वो मुझे इसका जो है वो प्रिंट करने के बाद मुझे ये सेंड कर देना है, ठीक है। और इसमें मेरी ऑलरेडी तमाम की तमाम जो है ना वो डिटेल्स मौजूद हैं जो मैंने पहले दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा और गो थ्रू कर लूँगा, और आज की मुझे वैसे भी छुट्टी है,
तो मैंने कल ही इसका प्रिंट निकाल के इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके परसों तक मैं इसको डिस्पैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपको यहाँ से आपने जस्ट प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सेव एज़ करना है। सेव एज़ पीडीएफ करने के बाद आपने इसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है। तो हम भी इसको सेव एज़ कर देते हैं। तो ये था जी सारा प्रोसेस। इसके बाद आपने एनटीएस को बाय ईमेल या मतलब बाय पोस्ट, पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए रजिस्ट्री कराकर आप इसको भेज दें और फिर आप वेट करें अगले प्रोसेस का। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। इसके हवाले से जो भी अपडेट आती रहेंगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।